शांति। क्या आप विश्वास कर सकते हैं, एक बहन, वो भी छोटी बहन, कन्या, अकेले ऑटो को उठा सकती है? शायद नहीं। लेकिन जब शक्ति के साथ शिव मिल जाए और वो शिव शक्ति हो जाए तो कोई भी असंभव कार्य को संभव बना सकती है। इसीलिए शक्तियों का गायन है। कहते ना, शक्ति तेरे रूप अनेक। कभी दुर्गा है तो कभी काली है, कभी संतोषी है तो कभी शीतला है। तो एक ऐसा ही रूप एक बहन ने अकेले कैसे ऑटो उठा दिया जब उसके साथ शिव की शक्ति मिल गई। तो आइए सुनते हैं उन बहन की जुबानी, प्रीति बहन की कहानी, उनकी जुबानी, कैसे अद्भुत अनुभव है। तो आप सभी सुनिए और अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत अनुभव हम आपके सामने लेकर आएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो उन अनुभवों का लाभ लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। आइए सुनते हैं प्रीति बहन की कहानी, उनकी जुबानी। शांति। शरीर का नाम प्रीति बहन है, सागन सेंटर पर रहती हैं। और मैं आज आपको एक ऐसा अनुभव सुनाऊंगी जिससे आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उससे पहले मैं ये बताऊंगी, मैं पहले अपना ब्रह्मा कुमारी कैसे बनी वो भी मैं इस पर शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन आपने सुना या नहीं सुना ये नहीं पता, और नहीं सुना तो लेकिन सुनिए कि आज जो हम ब्रह्मा कुमारी बहनें हैं कैसे अपने जीवन को समर्पित करती हैं और किस तरह से अपने जीवन में जो खुशी, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति कैसे आती है हमारे जीवन में, वो आपके जीवन में भी आ सकती है। उसके लिए आपको ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाना पड़ेगा। तो कुछ समय की पहले की बात है, 7-8 साल हो गए होंगे। हम लोग माउंट आबू जाते हैं, हेडक्वार्टर है हमारा। वहाँ भाई पार्टी लेके जाते हैं, परमात्म मिलन। तो सभी गए थे, बहुत उमंग उत्साह में थे। और वहाँ हमारी क्लासेस बहुत अच्छी अच्छी, जो हमारे भाई बहन हैं, बड़े वरिष्ठ भाई बहन हैं, दीदियाँ हैं, वो हर विषय पर जैसी स्थिति होती है, जैसी परिस्थिति होती है वैसी क्लासेस होती हैं। तो भाई बहनों को बहुत प्रफुल्लित हो रहती हैं वहाँ। और वहाँ बस कुछ नहीं है, बस परमात्म याद में रहते हैं। वहाँ कुछ नहीं है, सारा ऑटोमेटिक चलता रहता है। जो हम झोली भरने, रिफ्रेशमेंट होने के लिए जाते हैं माउंट आबू। फिर हम एक दिन का टूर बनाते हैं ऊपर घूमने का, माउंट आबू, जहाँ ऊपर है दिलवाड़ा मंदिर है, पीस पार्क है, पांडव भवन है, जो हमारे हेडक्वार्टर्स ऊपर भी बने हुए हैं, उन्हें हम देखने के लिए जाते हैं। और फिर आसपास भी है, तलेटी में शांतिवन कहते हैं, ऊपर माउंट पे जाते हैं। लेकिन उसके पहले भी नीचे भी घूमने जाते हैं हम आसपास। तो वहाँ हम बाहर से ऑटो होता है, वो अपना ही पर्सनल करके जाते हैं हम। बाकी ऊपर तो बस में जाते हैं। तो सभी संगठन से जितने भी भाई बहन जाते हैं सभी जाते हैं हमारे साथ। लेकिन यहाँ तो जो नए नए जाते हैं तो उन्हें लगता है कि बताते हैं कि बाबा का घर ऐसा है, बाबा के घर में ये भी है। तो सभी को अंदर से बहुत खुशी होती है कि हम जब भी जाएं मधुबन तो हम बाबा का घर ज़रूर देख के आएँ। तो ऐसी ही एक बार की बात है, हम सभी भाई बहनें ऑटो करके बाहर, पीएम पार्क है हमारा और नदी भी है, बाबा की गौशाला भी है। तो भाई बहन वैसे तो देखी हुई हैं सभी चीज़ें, लेकिन फिर भी लगता है कि बाबा की गौ कैसे है, देख के आए उन्हें। क्योंकि महिमा भाई बहनें जो जाते हैं वो करते हैं वहाँ की। तो जो नहीं गया तो वो कहे हम जब भी जाएंगे माउंट आबू मधुबन तो हम ज़रूर देख के आएंगे जो आप बताते हैं। तो वो लोग गए हमारे साथ, और हमारे 2-3 ऑटो थे, तो एक ऑटो में 5-6 लोग बैठते हैं। तो ऐसे 2-3 गए हमारे साथ।
तो हम बाबा की नदी पर गए। और इस समय उस नदी पर पहले तो बहुत ढलान थी, सब था, लेकिन हम आज के समय बहुत सुंदर सा कॉम्प्लेक्स बना है मानसरोवर, जहाँ भट्टियाँ भी होती हैं, वहाँ ज्ञान भी सुनाया जाता है और वहाँ भाई बहनें भी रुकते हैं हमारे। तो ऐसे ही हम घूमने गए थे, तो 2-3 ऑटो थे, तो वो तो 1-2 ऑटो पहले निकल गए हमसे और एक बाद में, जिसमें मैं बैठी थी उसमें। तो इत्तेफाक पता नहीं क्या हुआ, वो तो इजीली निकल गए, लेकिन लग रहा था कहीं गिर ना जाए ये। तो वो ऐसी जैसी ड्राइवर लेके आया ऑटो, तो क्योंकि अगल बगल में खाई है तो खाई थी, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे ब्रेक लगाते लगाते आया, लेकिन फिर भी इत्तेफाक पता नहीं कैसे उस ऑटो पलट गया वो खाई में। और मैं आगे बैठी थी, बाकी सभी पीछे बैठे थे, एक मैं और एक बहन और थी। और जैसे ही अब वो गिर गया तो मुंह से सबसे निकला वो बाबा। मैंने कि बाबा ये क्या हो गया। तो ऐसी नीचे क्योंकि मैं दबी हुई थी, लेकिन मेरे कोई भी खरोच नहीं थी, मैं बस ऐसे लग रहा था जैसे गद्दे के नीचे बैठे हैं या दबे हुए हैं, बाकी वैसे कुछ नहीं हुआ। तो जब बाबा कहा तो मैंने कि बाबा इतनी सारी आत्मा एंजॉय करने आई थी, अब ये क्या हो गया, आप संभालो इन्हें। तो मेरे अंदर एक ऐसी पावर सी आई, तो मैं नीचे बैठी थी, तो मैंने धीरे धीरे ऐसे लग रहा था कि कोई ऑटो मेरे साथ उठा रहा है उसे, और मैंने धीरे धीरे ऑटो को खड़ा कर दिया। लेकिन आप सोच रहे होंगे एक बहन ऑटो उठा सकती है, जब कोई ऐसा वजन उठा सकती है, लेकिन नहीं, क्योंकि वो पावर किसकी थी, ईश्वरीय शक्ति की। और जिस पावर से क्योंकि मुझे खुद पर आज भी विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन वो पावर आई और मैंने सभी आत्माएं जो उसमें बैठी थी, किसी के मेरे तो नहीं लगी, थोड़ी बहुत भी नेक भी नहीं लगी, लेकिन जो थी, क्योंकि पलटा है तो कहीं ना कहीं थोड़ा लोहा वोहा लग ही जाता है, तो थोड़ी सी क्रॉस 1-2 को आई थी। बाकी वहाँ देखने वाले, क्योंकि जैसी पलटा तो आसपास तो भाई बहन हमारे रहते ही हैं वहाँ, तो वो दौड़े चले आए, लेकिन तब तक तो बाबा ने मेरे द्वारा वो ऑटो उठवा दिया। अब वो सब कह रहे दीदी आपके नहीं लगी, मैंने कि मेरे नहीं लगी है, मैं कि आप लोग बताओ, क्योंकि मुझे उस समय मेरा खुद का भी होश नहीं था कि मैं हूँ या नहीं हूँ यहाँ। फिर मुझे लगा, फिर बड़ी दीदी थी वो, क्योंकि वो दूसरी जगह गई थी, जाना हमें वहीं था, लेकिन परिस्थिति बस वो इधर जाना कहीं था, चले और कहीं गए। उन्हें फ़ोन किया, उन्हें बताया, तो सभी भाई बहन कह रहे थे कि दीदी ने पता नहीं, दीदी ने ऑटो भी उठा लिया। तो मैं भी उस समय कह रही, लेकिन मुझे उस समय मेरे हाथ पैर ऐसे लग रहे थे मैं हूँ नहीं, मुझे बहुत हल्का सा महसूस हो रहा था। फिर हमारा ऐसी ब्रह्मा कुमारी का ट्रोमा सेंटर है पास में ही, तो सभी दीदियों को बुलाया, जो बड़ी दीदियाँ थी हमारे साथ गए थे, उन्हें बुलाया, फिर भाई बहनों को दिखाया वहाँ। तो किसी के नहीं, थोड़ा बहुत थी तो टैबलेट वगैरह दे दी, तो बाकी सब अच्छे थे। तो मेरा कहना है कि आज जो मैं आपके सामने बैठी हूँ, यदि दुनिया में होते तो आज मैं होती नहीं होती ना। आज एक मना बाइक से भी गिर जाते हैं, रिक्शे से भी गिर जाते हैं, तो क्या कि चोट लग जाती है, कहीं ना कहीं फ्रैक्चर हो जाता है, लेकिन ये तो ऑटो की बात है। और सोचिए कि खाई, वैसे नॉर्मल रोड पे हो तो एक बार को चल जाएगा, लेकिन खाई में, तो ऐसी ईश्वरीय शक्ति आज जो मैं आपके सामने आपको अपना अनुभव सुना रही हूँ, शेयर कर रही हूँ, तो ये किस वजह से, एक ईश्वरीय शक्ति से। तो मैं भी कहना चाहूँगी कि जो भी इस अनुभव को सुन रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं, और इस अनुभव को सुनकर अपने जीवन में वो ईश्वरीय सत्ता, जिसे कहा जाता है कि जिसने भगवान को पुकारा यदि वो ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसी हम परमात्मा को याद करते हैं, और जब भी हम उसे पुकारते हैं तो वो हमारे किसी ना किसी के रूप में हमारी मदद के लिए आ जाता है। क्योंकि आप कहेंगे कि वो उसे पुकारा, वो तो आया नहीं। ऐसे ही कि जिसने भी भगवान को याद किया, स्थूल में भी यदि भगवान को याद करते, दुनिया में भी, तो वो भी कहते हैं कि भगवान हमारी बहुत मदद करता है। तो आज हम यही संदेश देना चाहेंगे कि आप अपने नज़दीक
या नज़दीक है या कांटेक्ट कहीं से नंबर लेके आप ब्रह्मा कुमारी से कांटेक्ट करें, जिससे आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि वो आ जाए और आपका जीवन वो जीवन जीने की कला आ जाए कि कैसे जिया जाता है। आज दुनिया में दुख अशांति बहुत है, लेकिन फिर भी मनुष्य उन दुख अशांतियों में इतना इन्वॉल्व हो चुका है कि वो खुद को ही भूल गया है कि मैं कौन हूँ। सोचता है मैं करोड़पति हूँ, मैं लखपति हूँ, लेकिन वो जो कह रहा है करोड़पति कौन है, लखपति कौन है, लेकिन उसे जब खुद की पहचान नहीं है तो वो कुछ भी कह सकता है। जब उसे बताया जाता है कि तुम करोड़पति तुम नहीं हो, एक चैतन्य शक्ति है जो आपको चला रही है, और उसकी स्मृति जब आती है उस अनुसार हम चलते हैं तो हमारे जीवन में ऑटोमेटिक सुख शांति अपने आप आती है। हम हर आत्मा से सुख लें सुख दें, प्रेम लें प्रेम दें, क्योंकि आज मनुष्य दुखी परेशान अपने सुख से नहीं है, दूसरों के सुख से है। यदि उसे किसी के घर में कुछ आ जाता है या कुछ उसे मिल जाता है तो वो उसे ये कहना चाहिए कि अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है, कल इसके पास नहीं था, आज भगवान की कृपा से सब कुछ है। लेकिन वो नहीं चाहता, वो सोचता है उसका भी मेरे पास आ जाए। लेकिन भगवान के जो बन जाता है, ईश्वर का जो बन जाता है, उसके पास ऑटोमेटिक उसे इच्छा रखने की आवश्यकता नहीं है, वो अच्छा अपने आप बनता जाता है। ओम शांति।